अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल हंग्री टमी। कैसे है मेरी यूट्यूब फैमिली। और मैं जो हूँ आई एम फीलिंग अ लिटिल अंडर द वेदर, आई एम लिटिल ग्रॉगी, बट स्टिल आई एम हियर विद अनदर व्लॉग। और आपको नज़र भी आएगा इस वीडियो में, बिकॉज ऑफ द वेदर चेंजिंग, मौसम बदल रहा है तो उसके असरात जो हैं वो हम पे नुमाया हो रहे हैं। लेकिन फिर भी पता नहीं चलता, कभी कुछ मौसम कभी कुछ, अभी फिर इतना गर्म हो गया है कि इट्स रियली रियली हार्ड टू सर्वाइव विदाउट एसी स्टिल। तो जी आज का व्लॉग बहुत अच्छा है। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट टाइम मैनेजमेंट। जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको अपनी रूटीन के बारे में या उन स्टेप्स के बारे में बताऊंगी जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। हाउ आई रिड्यूस्ड माय वर्किंग आवर्स एट होम। मैंने घर अपना, और मेरा घर साफ भी रहता है, हर चीज़ अपनी प्रॉपर प्लेस पे भी रहती है, मुझे बहुत कम टाइम देना पड़ता है और टाइम मेरे पास बहुत ज़्यादा निकलता है। ठीक है, जिसकी वजह से मैं अपना भी ख्याल रख लेती हूँ, बहुत सारी चीज़ें अपने लिए भी कर लेती हूँ, रिलैक्स करती हूँ और इन्जॉय करके काम करती हूँ। लाइक आई डोंट फील इट एज अ स्ट्रेस या बर्डन, नहीं लगता मुझे कि मुझे करना ही करना है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने देखी कि वो है जल्दी उठना। जब से जल्दी उठना शुरू किया है मैंने, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो गई हैं। मेरी हेल्थ बहुत बेहतर हुई है। मैं उठती हूँ तो मैं फ्रेश फील करती हूँ। उस टाइम थोड़ा लगता है लेकिन बाद में इट्स वेरी फाइन। तो जल्दी उठना बहुत ज़रूरी है। जल्दी उठने के बहुत फ़ायदे हैं। यू विल फील फ्रेश होल डे, आप एनर्जेटिक रहेंगे। आपके दिन, आपके पास इतना लंबा दिन होगा कि आपको समझ नहीं आएगी काम खत्म हो गए लेकिन दिन खत्म नहीं हुआ, जस्ट बिकॉज यू वोक अप अर्ली। ठीक है, उसके बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जो मैंने समझी है, जो मेरे लिए ज़रूरी थी, वो है अंडरस्टैंडिंग योर स्केड्यूल। अपना स्केड्यूल समझना। उसमें क्या है कि आप दिन में आप क्या करते हो। ठीक है, आपका क्या तरीका कार है दिन गुजारने का, क्या काम आपने करने हैं, कौन सा काम आपने पहले करना है, किस काम में आपको ज़्यादा टाइम लगता है, किस काम में कम है, या किस टाइम में आप ज़्यादा टाइम दे रहे हैं उसमें लगता नहीं है। तो इस तरह अपनी फैमिली को भी सामने रखिए, उनकी नीड्स को, और अपना जो स्केड्यूल है उसको प्लान करें। ठीक है, अगर आपको आप हेल्प हायर कर सकते हैं, मेड वगैरह, दैट्स एन अमेजिंग ऑप्शन, वेल एंड गुड। क्योंकि हम लोग यहाँ बाहर रहते हैं, आपको पता है यूरोप में या इस तरह बाहर के मुल्कों में मेड्स जो है वो बहुत एक्सपेंसिव होती हैं और हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। तो हम लोग मोस्टली यहाँ पे जो मॉम्स हैं अपार्टमेंट्स में हैं या कुछ हैं, वो अपने काम खुद ही करते हैं, वर्किंग वुमेन है, हाउस वाइफ्स हैं, कुछ भी। सो मोस्टली इट्स ऑन देम। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है सबसे पहले है जी, क्रिएट अ मॉर्निंग रूटीन। अपनी मॉर्निंग रूटीन जो है ना, उसको सिंपल रखें, इजी रखें और सेम रखें। ठीक है, अपनी मॉर्निंग रूटीन को डेली चेंज नहीं करें। जैसे मेरी मॉर्निंग रूटीन है, मेरे हस्बैंड ने उठना है, मैंने उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाना है फर्स्ट थिंग। फिर जब तक वो ब्रेकफास्ट करते हैं, आई पैक हिज लंच, आई गिव हिम हिज लंच, और वो ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। जब वो निकल जाते हैं, मैं आराम से बैठ के अपना नाश्ता प्रिपेयर करती हूँ, उसको एंजॉय करती हूँ, सुकून से टीवी कैचअप कर लेती हूँ, जो भी मुझे कुछ देखना होता है। आप कह लें हाफ एन आवर या एन आवर, आई डू दिस फॉर माई सेल्फ। आप अपने हिसाब से करें। आप देखें कि अगर आपको उठते ही सबसे पहले क्या करना होता है। आपने अपने बच्चों को स्कूल भेजना है, ब्रेकफास्ट देना है, उनको तैयार करना है, फिर हस्बैंड, फिर अपना अपने खुद काम पे जाना है। तो अपनी मॉर्निंग रूटीन को स्टेप बाय स्टेप वैसा रखें और सेम रखें। ठीक है, उसके बाद बारी आती है जी टू डू लिस्ट की। टू डू लिस्ट बहुत ज़रूरी है। आप अपने माइंड में प्लान कर लें, आप लिख लें। आई थिंक लिखना जो है वो बेस्ट रहता है। आप कुछ चीज़ें जो भूल भी जाते हैं तो आप लिखी हो तो आपको याद रहती हैं। ठीक है, आप एक जर्नल पे लिख लें, पेपर, नॉर्मल पेपर पे लिख लें, एक डायरी रख लें जी। ठीक है, उस पर आप लिख लिया करें आपको क्या करना है, आपको कौन सी ग्रोसरीज चाहिए, ग्रोसरी लिस्ट बनानी है, किसी को आपका कोई अपॉइंटमेंट है, आपके बच्चों की कोई चीज़ है जो आपने लेनी है, ग्रोसरी शॉपिंग करनी है, कुछ भी, एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग। वो आप उस पर नोट डाउन कर लें, या आपके जो डेली के जो टास्क हैं आपने करना है वो आप कर लें। आप इसको डेली भी कर सकते हैं और वीकली भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है आपको किस तरह ज़्यादा आसान लगता है। ठीक है, उसके बाद बारी आती है कि उन टास्क को प्रायोरिटाइज करना। आपने लिस्ट तो बना ली, अब आप देखें कि आपने पहले क्या करना है। ठीक है, जैसे मेरे टास्क में सबसे पहली प्रायोरिटी होती है मेरी लिस्ट में सफाई। वो मैं जो है ना वो क्विट नहीं कर सकती। तो सबसे पहले सफाई होती है। उसके बाद जी होता है कि आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई स्किन, मैंने अपनी मॉर्निंग रूटीन करनी है। उसके बाद जो है मैंने रात के खाने की जो है वो प्रेप वर्क करनी है, क्योंकि लंच अब होता नहीं है घर में, कोई होता नहीं, इट्स ओनली मी, सो आई डोंट डू लंच। तो इसलिए मेरा लंच प्रेप नहीं होता। आपके बच्चे हैं स्कूल से आने वाले हैं, या आप ऑफिस में होते हैं तो आपको पता है लंच भी लेके जाना होता है, तो ये चीज़ें आप कर लेते हैं। बच्चे आने वाले हैं स्कूल से, आप देखें आपने लंच प्रेप करना है, उसकी प्रेप कर लें, फिर आप उसको पका लें। इस तरह से आप अपनी प्रायोरिटाइज करें चीज़ें। ठीक है, बच्चे आ गए हैं, फिर उनके साथ अपने बाहर जो ग्रोसरी लेने चले जाना है, कुछ इस तरह से। ठीक है, आप जैसे आपको बेहतर लगे उस तरह रखें। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो है अपने बच्चों को अपने साथ शामिल करना चोर्स में। आप जितनी जल्दी यंग एज से अपने बच्चों को ये चीज अपने साथ शामिल करना शुरू कर देंगे, घर की सफाई में, चीज़ें चोर्स में हेल्प करने में, बहुत आसानी होगी आपके लिए। आपके बच्चे बहुत जल्दी रिस्पॉन्सिबल बनेंगे। उनको पता होगा कि नहीं, वी हैव टू डू दिस ऑन अवर ओन, कोई करके देने वाला नहीं है। ठीक है, आप मेरी मामा थी, हम लोग जब छोटे थे हम लोग खिलौनों से खेलते थे।
कह रहे थे जितना मर्जी खेलो, बट व्हेन यू आर डन उसको उठा के बास्केट में वापस रखो, ठीक है। हमें पता होता था कि हमारी मामा नहीं करेंगी, हमने ही करना है, बिकॉज इट वॉज आवर जॉब टू डू। उसके अलावा हम लोग छोटे छोटे थे तो हम लोग अपनी मामा के साथ टेबल सेट करते थे, बर्तन उठाते भी थे, रखते भी थे। मेरा भाई छोटा था, वो मेरी मामा को बर्तन धो के देता था, लिटरली उसके हाथ भी नहीं पहुंचते थे जो है वो सिंक तक, लेकिन वो नीचे स्टूल रख के अपनी शर्ट उतार के उसके ऊपर खड़ा होके और उनको बर्तन वॉश करके देता था। तो इस तरह का सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने बच्चों में बहुत कम एज से जो है ना आप डेवलप कर सकते हैं। इससे आपको बहुत आसानी होगी, आपके बच्चे जो हैं आगे फ्यूचर में जाके उनके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा जो है काम आएगी, और बीइंग इंडिपेंडेंट, वो डिपेंड नहीं रहेंगे किसी पे, ना आप पे ना आप किसी और इंसान पे वो डिपेंड करेंगे, ठीक है। उसके बाद है आपके घर में फैमिली मेम्बर्स होते हैं, आपकी मदर इन लॉ हो गई, सिस्टर इन लॉ हो गई, आपके हस्बैंड हैं, आप उन सब में थोड़ी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट करें, ठीक है। जैसे मदर इन लॉज होती हैं वो आपके साथ मील प्रेप में हेल्प कर देती हैं, सब्जी काट दी, चीज़ें कर दी, ठीक है। उनसे बहुत ज़्यादा तो आप काम नहीं करा सकते, कुछ मदर इन लॉज बहुत एक्टिव भी होती हैं, तो इस तरह से आप उनसे हेल्प ले लें। उसके बाद आप, मेरे हस्बैंड है जैसे, उनको पता है कि रात को रोज़ कचरा उन्होंने फेंकना है, जब किचन क्लियर हो जाता है इट्स हिज ड्यूटी, वो उठते हैं, पूछते हैं साफ़ हो गया, मैं कहती हूँ जी, वो उठ के जाके कचरा फेंक के आते हैं और गार्बेज बिन में नया बैग लगाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूट करें, उनकी छुट्टी वाले दिन वो वॉशरूम भी धो देते हैं, वो सफाई भी करते हैं। तो इस तरह से जब फैमिली मेंबर्स आप मिलके सब चीज़ें करते हैं ना, तो एक बंदे पे बर्डन नहीं होता और हर चीज़ खुशी से इजीली हो जाती है, और आप मरते नहीं है कि हाय मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, तो इसलिए। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आई थिंक मेक योर चोर्स फन, ठीक है। अपने काम को फन बनाएं, उसको एंजॉय करके करें, कोई भी काम हो, ये जनरल रूल है, आई थिंक इट्स वेरी कॉमन सेंस। कोई भी काम है अगर आप उसको एंजॉय करके करते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता कि वो काम कब हो गया, आपको मजा आता है, आपको पता भी नहीं चलता कि इतना आसान था ये। तो आप अपने चोर्स को फन बनाएं। अब हम घर में होते हैं, हाउसवाइफ्स हैं या मॉम्स हैं, हम कैसे बना सकते हैं? जो मॉम्स हैं उनके लिए तो बहुत मजे की चीजें हैं, अपने बच्चों के साथ चोर्स को फन बनाएं। कौन पहले खिलौने डालेगा, चलो रेस लगाते हैं, कौन जो है वो गंदे कपड़े इकट्ठे करके लाएगा, लॉन्ड्री में डालेगा पहले। इस तरह से बहुत सी चीजें आप गेम्स की सूरत में अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं। और आप अगर अकेले हैं तो आप चोर्स कर रही हैं तो आप पीछे म्यूजिक लगा लें, पॉडकास्ट सुनती हैं, वीडियोस लगा लें, लेक्चर सुनती हैं, कॉल्स पे कर लें, कुछ भी आप जो भी आपको अच्छा लगता है करना, आप पीछे लगा लें और आप सुने और आप करें, ठीक है। उसके बाद दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप आई फेल्ट इन माई लाइफ विच वॉज डी क्लटर योर हाउस, ठीक है। जो अननेसेसरी चीजें हैं अपने घर में उनको प्लीज प्लीज निकालें, जमा नहीं किया करें, ठीक है। मेरी मामा जो थी वो हर चीज रखती थी बेड के नीचे, इतना कचरा कचरा जमा जमा। जब हम थोड़े बड़े हुए, हमें मामा ये क्या है, इनको उठाएं फेंकें इन सब चीजों को, ठीक है। आपको पता है हमारे देसी हाउस होल्ड में जितने डब्बे डंडे हैं हमने रखने ही रखने हैं, तो वो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। एक चीज जो है वो नहीं जरूरी, उसको प्लीज फेंक दें। फेंकना नहीं है, किसी को दे दें, किसी के काम आ जाए, डोनेट कर दें। आपके कपड़े बहुत ज्यादा हैं, अपनी कबर्ड अरेंज करें, डी क्लटर करें, जो चीजें आप नहीं पहनते उनको प्लीज डोनेट कर दें, किसी को पहनने के लिए दे दें। अपने घर में फर्नीचर इकट्ठा नहीं करें, इतना फर्नीचर शोरूम नहीं बनाए, मिनिमलिस्ट चीजें लें, स्टोरेज भी कम रखें। आप जितना ज्यादा स्टोरेज, जितनी ज्यादा चीजें रखेंगे उतना टाइम आपका सफाई में लगेगा, उतना टाइम उसको ऑर्गेनाइज करने में, अरेंज करने में लगेगा। पैसा भी बहुत लगता है चीजें लेने में, करने में, तो क्या फायदा। उतना करें जितना जरूरी है, जो जिस नेसेसिटी जरूर लें, और उसके अलावा एक्स्ट्रा जो है अगर आपने लेना है, कभी कभी चलता है, हर वक्त इट्स नॉट नेसेसरी, ठीक है। उसके बाद बारी आती है मल्टीटास्किंग, जो कि बहुत जरूरी है, और हमने देखा है कि बहुत सारी औरतें जो है वुमेन आर एक्सपर्ट इन मल्टीटास्किंग, ठीक है। कभी कभी लगता है कि औरतें नहीं, कि विंडोज हो गई, ये तो माइक्रोसॉफ्ट की इतनी ज्यादा मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने वहां पे कुछ औरतें भी ऐसी देखी हैं जिनको मल्टीटास्किंग नहीं आती, दे कैन नॉट फोकस ऑन थ्री फोर थिंग्स एट अ टाइम, ठीक है। थ्री फोर नहीं कर सकते, एटलीस्ट फोकस ऑन टू थिंग्स, ठीक है। आप दो चीजों पे फोकस करें। जैसे आप लॉन्ड्री फोल्ड कर रहे हैं ना, आप साथ में जो है वो अपनी स्किन केयर कर लें, आप मास्क लगा लें, शीट मास्क लगा लें, क्ले मास्क लगा लें, ठीक है। अगर वो नहीं करना आपने, तो आपके बच्चे हैं, आप उनको साथ बिठा लें, उनको उनका होमवर्क मॉनिटर कर लें, ठीक है। इस तरह से आपकी दो चीजें हो जाएंगी एक साथ। अगर वो नहीं है तो आप रिलैक्स करना चाह रहे हैं, तो फिर जो है वो आप टीवी देखें या ऐसे ही कुछ भी कर लें। तो इस तरह मल्टीटास्किंग आपकी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जी बारी आती है, दिस इज अ वेरी वेरी यमी स्टेप आई एम सेइंग, बिकॉज दिस इज गोना सेव यू मनी एज वेल एज टाइम इन द किचन, मील प्रेप, ठीक है। मील प्रेप जो है वो वर्किंग वुमेन के लिए और मॉम्स के लिए बहुत ही मजे की चीज है। इससे आपका बहुत ज्यादा टाइम बचता है। मील प्रेप जैसे फॉर एग्जांपल मैं मील प्रेप नहीं करती हूँ इतना, क्योंकि बिकॉज आई एम हाउस वाइफ और मेरे फ्री, आई डोंट हैव किड्स येट, तो मेरे पास डेली टाइम होता है, आई प्रेप फॉर द डे।
तो आप अगर वीकली प्रेप कर ले तो बहुत आसान रहेगा। आप फॉर एग्जांपल अपनी फैमिली को देखें, वो क्या ज़्यादा खाते हैं, चिकन खाते हैं, क्या खाते हैं, सब्जियां वगैरह, वो आप एक साथ ले आएँ, आपको सस्ती भी मिलेंगी, ऑफर में मिलेंगी तो सस्ती मिलेंगी, ठीक है। आप लाएँ, आप कट करके फ्रीज कर दें, जब आपने पकानी हो निकाली पकाई। चिकन वगैरह लेके आते हैं, बोनलेस चिकन लेके आएँ, उसके बैचेस में डिवाइड करें, कुछ जो है वो मैरिनेट करके रखें, कुछ को डिफरेंट मैरिनेशन लगाएं, एक को जो है वो सिंपल रख दें, कभी आपने सालन बनाना हो, नूडल्स बनाने हो, इस तरह आपके लिए आसानी रहेगी। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो है डबल योर डिनर्स, ठीक है। ये वर्किंग मॉम्स के लिए बेस्ट काम करता है, वर्किंग मॉम्स के लिए, वर्किंग वाइफ्स के लिए। डबल योर डिनर्स एज इन आप कुछ भी पका रहे हैं उसको डबल कर दें बैच को, ठीक है। आपको पता है आपके घर की क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आप उसको डबल कर दें, और जो आधा है आप यूज करें, आधा जो है वो आप फ्रीज कर दें, ठीक है। वो विद इन द सेम वीक आप कभी 2 दिन बाद यूज कर सकते हैं, या आप नेक्स्ट वीक भी यूज कर दें। फॉर एग्जाम्पल आपने वीक में 3 मील बनाए हैं, तो आपके पास 6 दिन का खाना है, ठीक है। तो आप आराम से मील्स जो है वो फ्रीज कर सकती हैं और आपको आसानी रहेगी। आप सेम वीक में खा लें, यूजली तो हम खा लेते हैं। अगर हम डेली पिज्जा टेक आउट खा सकते हैं तो हम क्या मील 2 दिन स्किप करके नहीं खा सकते? इट्स फाइन, इट्स कन्वीनियंट। जस्ट कुक अकॉर्डिंग टू योर फैमिली नीड्स। जैसे मेरे घर में हम चिकन बोनलेस बहुत ज्यादा खाते हैं, ठीक है, तो उसकी रेसिपीज मैं बहुत ज्यादा बनाती हूँ। बोनलेस स्ट्रिप्स स्ट्रिप्स हो गई, चिकन स्ट्रिप्स हो गई, चिकन टिक्का हो गया, मलाई बोटी हो गई, इस तरह। तो वो चीजें मेरे लिए कितनी आसान है, मैरिनेट करके फ्रीज करना, निकाला, बनाया एंड डन, ठीक है। उसके बाद जी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है नाइट रूटीन। नाइट रूटीन जो है वो हाउसवाइफ हो, वर्किंग वुमेन हो, आपके बच्चे हैं, आप वर्किंग मॉम हैं, उन सब के लिए बहुत ही एसेंशियल रहती है, क्योंकि इट विल हेल्प यू टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट डे, ठीक है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप अपने बच्चों का लंच पैक कर सकते हैं, उनकी बॉटल्स रेडी कर सकते हैं, स्कूल बैग्स जो है वो पैक करा सकते हैं। होमवर्क किया होता है अक्सर बच्चों की, बुक्स जो है वो स्कैटर होती हैं, वो डाल दें अंदर वापस सारी। अपने ऑफिस का बैग, अपने हस्बैंड के ऑफिस का बैग देख सकते हैं। अपनी ज़रूरत की चीज़ें जो आपको नेक्स्ट डे चाहिए वो लाइन अप करके रख सकते हैं, ताकि आप जब सुबह उठें तो आप रिलैक्स उठें, आप आराम से सोएं। तो आपके दिमाग को जो है वो आप टेंशन नहीं हुई कि सुबह उठ के मैंने ये इतना सब कुछ करना है। तो रात को ये अपना काम जो है वो इजीली लाइन अप कर दें, ठीक है। उसके बाद जो है आपने सब चीज़ें अरेंज कर दी, फिर आप जो है अपने पार्टनर के साथ, अपने हस्बैंड के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। सिट टुगेदर, शेयर योर थॉट्स फॉर द डे, बच्चों को डिस्कस करें, काम, ऑफिस, चिल करें, कॉफ़ी, टी, एनीथिंग, टीवी देखें थोड़ा। तो इस तरह से जो है वो बहुत ही आपकी लाइफ जो है वो ईजी हो जाएगी। तो नाइट रूटीन भी, जितनी मॉर्निंग रूटीन एसेंशियल है, नाइट रूटीन भी उतनी ही एसेंशियल है, एंड इट्स रियली रियली हेल्पफुल। देन कम्स ग्रेस योर सेल्फ। बहुत सारी औरतें जो हैं वो इस चीज़ को इग्नोर करती हैं, बट डोंट डू दैट। बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। यू आर सो हार्ड वर्किंग। हम इतनी मेहनत करते हैं, घर चलाना, घर को मैनेज करना आसान नहीं होता, बच्चों का ख्याल रखना, हस्बैंड, इन लॉज का चीज़ें, एवरीथिंग, इट्स टू मच टू टेक एंड टू मच टू आस्क फॉर अ सिंगल पर्सन, ठीक है। तो आप प्लीज़ अपने आप को गिव अ चांस ऑफ एरर ऑल्सो। इट्स ओके, गलती होती है, आपका डे एज प्लान नहीं जाता, आपने कुछ चीज़ सोची थी वो नहीं हुई, बहुत सारे सरप्राइजेस आ जाते हैं लाइफ में, क्योंकि लाइफ इज़ सो अनप्रिडिक्टेबल। तो प्लीज़ आप उससे घबराएं नहीं, परेशान नहीं हो, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। जस्ट गो विद द फ्लो, इट्स ओके। कभी चीज़ें हो जाती हैं कि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, परेशान हो जाते हैं, इतनी ज़्यादा ओवरवेलमिंग चीज़ें होती हैं। ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे आप ह्यूमन बीइंग हैं, सो इट्स फाइन। बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, बी वॉट यू आर जस्ट अ वर्क इन प्रोग्रेस। एक टाइम आएगा जब हर चीज़ अकॉर्डिंग टू यू नीड्स होगी, आप मैनेज करना भी आ जाएगा, प्रेशर लेना भी आप छोड़ देंगे। तो जस्ट गो विद द फ्लो, इट्स ओके। डोंट कंट्रोल व्हाट यू कैन नॉट कंट्रोल, ठीक है। उसके बाद बहुत ज़रूरी चीज़ है जो है अवॉइड डूइंग इट ऑल। हम औरतों की बहुत बड़ी जो है ना वो मसला है, आई थिंक, कि हम क्या क्या हमारी कोशिश होती है कि हम हर चीज़ ही कर दें, विच इज़ सो इम्पॉसिबल फॉर एनी पर्सन, ठीक है। तो आप जो है ये जो चीज़ है ना, ये औरतों के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का भी जो है ना वो बनता है रीज़न, कि मैं सब कुछ कर दूँ। डोंट रश, डोंट स्ट्रेस, ओके। अपनी जो वर्क लिमिटेशंस हैं उनको क्रॉस नहीं करें। बहुत सारी औरतें इस तरह करती हैं, बहुत ज़्यादा काम कर लेती हैं, फिर थक जाते हैं, बीमार हो जाती हैं, इस तरह नहीं करते। और कितनी औरतें तो वॉशरूम तक नहीं जाती, ठीक है। उसके बाद उनको यूटीआई प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, डिहाइड्रेशन, इस तरह। प्लीज़ ऐसे नहीं करें, अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें। अब अपना ख्याल रखेंगे तो अपने घर को मैनेज कर सकेंगे, ठीक है। आई होप आपको आज का व्लॉग जो है वो अच्छा लगा होगा, आपको कुछ सीखने को मिलेगा। आई एम जस्ट हियर टू हेल्प यू गाइज। अगर आपको किसी और चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए हो, या आप चाहते हो मैं किसी और चीज़ के बारे में बात करूँ, तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिएगा। आई विल श्योरली डू रिसर्च ऑन इट एंड टॉक अबाउट इट। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम शेयर नहीं कर पाते, तो इस तरह से हम जो है वो शेयर भी कर सकते हैं। एंड आई एम वेरी एक्टिव इन द कमेंट्स। आपके कमेंट्स का मैं जवाब भी दूंगी। तो डू लेट मी नो हाउ यू लाइक टुडेज व्लॉग इन योर कमेंट्स। और हाँ, मैंने आपको कहा था मैं अपना जो है वो
फ्रायर जो है वो एयर फ्रायर अनबॉक्स करूँगी। इट वाज वेरी गुड, अमेजिंग, आपने देखा ही होगा वीडियो में। सो इट्स रियली नाइस, इट टर्न्ड आउट अमेजिंग एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट और यू ऑल आर अमेजिंग द वे यू आर। हर एक के पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं, वो अमीर हो गरीब हो कोई भी हो, ठीक है। तो ये आप पे है, आप उस 24 घंटे को कैसे इस्तेमाल करते हैं अपने बेनिफिट के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में कुछ नई इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।